प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी का सीयूटी कॉन्सेप्ट पर। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और प्रसन्न होंगे। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा की ओर से जो है फर्स्ट राउंड का अलॉटमेंट लिस्ट जारी कर दिया गया है। तो एक एक करके इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। कौन कौन से कोर्सेज का कितना कट ऑफ गया है, कैटेगरी वाइज हम यहाँ पर देखने वाले। साथ ही साथ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर का भी यहाँ पर फर्स्ट राउंड का अलॉटमेंट लिस्ट आ चुका है, कैटेगरी वाइज आ चुका है। और जो है शेड्यूल भी बता दिया है कि किस तारीख को आपको यहाँ पर विजिट करना है ऑफलाइन, सारी बातें बताई गई हैं। तो एक एक करके दोनों यूनिवर्सिटी का फर्स्ट राउंड के कट ऑफ के बारे में चर्चा करने वाले हैं। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो, क्योंकि सीयूटी कॉन्सेप्ट पर आपको हर एक यूनिवर्सिटी से रिलेटेड हर एक इंफॉर्मेशन यहाँ पर दिया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा के वेबसाइट पे आओगे, सबसे ऊपर यहाँ पर दिख जाएगा आपको फर्स्ट काउंसलिंग कैटेगरी वाइज अलॉटमेंट लिस्ट एंड ऑफर ऑफ एडमिशन यूजी 2025, ठीक है। अब इस पे जैसे ही क्लिक करोगे तो एक नया जो है यहाँ पर ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो ये ओपन होने के बाद देखोगे यहाँ पे, ठीक है। तो कल तक मैं देख रहा था, तो कल तक जो है 4 ही का यहाँ पर कट ऑफ आया था, 1 2 3 4, ठीक है। ऊपर के जो 4 दिख रहे हैं, आज जो है इन तीनों का दिखने लगा है, ठीक है। ये सारे कोर्सेस आप देखोगे, जितना यहाँ पर कोर्स बताया जा रहा है, ये सारे कोर्सेस यहाँ पर चलते हैं, ठीक है। और कल तक ये चारों का आया था, आज इन तीनों का भी आ गया। तो मैंने सोचा इस मिला करके सारा जो है आपको बता दिया जाए, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्लिक कर लेते हैं, मान लो इस पे, ठीक है। तो जैसे इस पे आप क्लिक करोगे तो ये जो है पीडीएफ ओपन होकर के आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये ओपन होने में थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। तो थोड़ा टाइम लगेगा, पीडीएफ ये ओपन होने में हो जाएगा। तो फिर आपको दिखाते हैं यहाँ पे, ठीक है। जैसे ये देखो, यहाँ पे देखो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, कोर्स का नाम पढ़ सकते हो, ठीक है। कोर्स का नाम है वी वॉक, ठीक है, बायोमेडिकल साइंस प्रोग्राम, ठीक है। अब ये देखोगे यहाँ पे, ये फर्स्ट काउंसलिंग 28 तारीख को ये लिस्ट जो है आया है, ठीक है। और आज तीन जो कोर्सेस हैं वो आ जाएगा 29 तारीख को, ठीक है। तो यहाँ पर देखो नंबर 1 पे नाम दिख रहा है श्रेया, जनरल कैटेगरी 243 नंबर यहाँ पे गया है, ठीक है। तो 250 नंबर में ये कट ऑफ बनता है, ठीक है। 250 नंबर में जो फर्स्ट जो यहाँ पे रैंक आया वो जो है 243 नंबर पे यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। फिर सेकंड में आप देख सकते हो कोनिका, ठीक है, जनरल कैटेगरी, इनका भी 243 नंबर है, ठीक है। फिर यहाँ पर उधर देख सकते हो, फिर ओबीसी एनसीएल 242 नंबर है। तो लास्ट जो आप देखोगे यहाँ पे, लास्ट यहाँ पे देख सकते हो ओबीसी एनसीएल का 225 नंबर है, ठीक है। और मतलब ये क्या है, ये अनरिजर्व कैटेगरी, ध्यान रखना, ये अनरिजर्व कैटेगरी है। मतलब अनरिजर्व में आप जानते हो कि कोई भी कैटेगरी का बच्चा इसमें एडमिशन ले सकता है, ये अनरिजर्व है, ठीक है। तो कोई भी कैटेगरी का बच्चा आ सकता है अगर इस कट ऑफ को फुलफिल करता है। जैसे कि यहाँ पे 240 नंबर है इसका, ठीक है, ओबीसी एनसीएल है, फिर भी इसमें एडमिशन उसको मिलेगा। क्यों? क्योंकि कट ऑफ के अंदर आ रहा है, अनरिजर्व का जो कट ऑफ आ रहा है उसके अंदर, इसलिए इसको जो है अनरिजर्व कैटेगरी में एडमिशन मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 242 नंबर। फिर लास्ट अगर आओगे तो लास्ट में आपको अगर पीडब्ल्यूडी कैटेगरी 191 नंबर, ठीक है। और अगर उसके ऊपर जाओगे तो 225। तो 250 में जो लास्ट एडमिशन हुआ है अनरिजर्व कैटेगरी में वो 191 नंबर पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए, और नॉर्मल देखोगे तो 225 नंबर गया, ठीक है। देन अगर नीचे आओगे तो यहाँ पर रिजर्व कैटेगरी का देखोगे तो रिजर्व में ओबीसी कैटेगरी का तो 14 सीट्स यहाँ पर भरे गए हैं। और इसमें देखोगे पीडब्ल्यूडी कैटेगरी नीचे 191 नंबर, ऐसे देखोगे तो 212 नंबर तक गया है, ठीक है। फिर यहाँ पर एससी कैटेगरी के लिए देख सकते हो 201 नंबर लास्ट गया है। फिर एसटी कैटेगरी के लिए देखोगे 195 नंबर लास्ट गया है, ठीक है। देन यहाँ पर आप सकते हो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के तो 217 नंबर लास्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाए, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। ये आ गया हमारे किसके लिए, तो ये बायोमेडिकल स्टडीज के लिए, ठीक है, यहाँ पर बायोमेडिकल साइंस के लिए। तो ये पहला हो गया कोर्स। फिर दूसरा कोर्स का भी आप देख सकते हो, यहां से क्लिक करोगे और यहां आपको दिख जाएगा, जैसे साइकोलॉजी का देखना चाहो साइकोलॉजी का देख सकते हो, ठीक है। फिर वीवो की इंडस्ट्रियल वेस्ट मैनेजमेंट देखना चाहो तो इस पर क्लिक कर दोगे और देन वो ओपन हो जाएगा। तो एक एक करके आप ओपन करके यहाँ पे देख लीजिएगा कि कितना कट ऑफ गया है, क्या आपका सेकेंड राउंड में चांस बन रहा है कि नहीं बन रहा है। क्योंकि फर्स्ट राउंड में इतने लोग का एडमिशन हुआ है, तो अभी सेकेंड राउंड भी यहाँ पर आएगा, अभी मैं शेड्यूल भी आपको बताऊंगा, ठीक है। तो जैसे ये देख सकते हो साइकोलॉजी के लिए, साइकोलॉजी, ठीक है, अच्छा साइकोलॉजी का नहीं, यहाँ पे वीवो की इंडस्ट्रियल एंड वेस्ट मैनेजमेंट। तो फर्स्ट काउंसलिंग जो है 28 तारीख को आया है। एक देख सकते हो यहाँ पर जनरल, ये ध्यान रखना कि यहाँ पर ये अनरिजर्व कैटेगरी का है, इसमें जो गया है सबसे हाईएस्ट वो गया है 145 नंबर। तो 250 में 145 नंबर, शायद ये जो एडमिशन लिया जा रहा है वो जनरल टेस्ट के आधार पे लिया जा रहा है, इसलिए आपको नंबर यहाँ पे कम देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये सब देख सकते हो कट ऑफ, यहाँ पर कैटेगरी वाइज सारी चीजें हैं। कहोगे तो ये पीडीएफ जो है हमारे चैनल पे आपको देखने को मिल जाएगा। सिंपली सर्च करना सीयूटी कॉन्सेप्ट, ठीक है। सिंपली सर्च करोगे टेलीग्राम पे जाकर के सीयूटी कॉन्सेप्ट, वहां पे आपको एक टेलीग्राम चैनल आ जाएगा और उसको जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको ये सारे पीडीएफ मैं वहां पे अपलोड करा दूंगा, ठीक है। सीयूटी कॉन्सेप्ट ये सर्च करना, वहां पे मैं ये सारे पीडीएफ अपलोड करा दूंगा, वहां से आप ये चेक कर सकते हो कितना कट ऑफ यहाँ पे गया हुआ है, ठीक है। तो अब यहाँ पे अब एक एक करके आप ये खुद भी देख सकते हो। इस वेबसाइट पे आना है, ठीक है, इस वेबसाइट पे आना है।
यहाँ पे आना, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद सबसे ऊपर वाले को क्लिक करना, फिर यहाँ पहुंच जाओगे, फिर एक एक करके केमिस्ट्री का, फिजिक्स का जो देखना है वो देख सकते हो। जैसे मैथ्स का मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो मैंने मैथ्स को क्लिक किया, देन यहाँ पे ये दिख गया, देखो, ठीक है। तो यहाँ पे ये अनरिजर्व का दिखा दिया कि 14 सीट भरे गए हैं, ठीक है, अनरिजर्व से। तो नंबर देख सकते हो 239 हाईएस्ट गया है, और देन लास्ट में यहाँ पर 173 नंबर, ठीक है, और पीडब्ल्यूडी मिला दोगे तो यहाँ पर 163 नंबर पे हुआ, ठीक है। अनरिजर्व का वेटिंग लिस्ट भी बता दिया कितने बच्चे, अभी 14 बच्चे वेटिंग में है, ठीक है। तो जब सेकेंड राउंड आएगा तो इसमें से कुछ बच्चों का एडमिशन होने के चांसेस रहेंगे, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। अभी मैं आपको पीपीटी पे ले चलता हूं, यहां भी आप देख सकते हो ये सारी चीजें, मैंने इसके लिए पीपीटी बना दिया, ठीक है। तो अब ये देख लो, फर्स्ट राउंड का जो कट ऑफ आया है हरियाणा के लिए, यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, वो आया 28 तारीख को, ठीक है। यहां पर ध्यान रखना, सॉरी, यहाँ पे 28 तारीख को आया है, और यहाँ पे जो ऑनलाइन पेमेंट ऑफ फी फॉर फर्स्ट राउंड वो 28 से लेकर के 30 के बीच है। तो अभी तक जिन बच्चों का अलॉटमेंट हो गया है और जिन बच्चों ने यहाँ पर नहीं किया है पेमेंट, वो फटाफट से पेमेंट कर दीजिए। 30 तारीख तक आपका लास्ट डेट है, ठीक है, 30 तारीख तक लास्ट डेट है। अब देखो, फर्स्ट राउंड अभी हो गया, फर्स्ट राउंड के बाद, ठीक है, फर्स्ट राउंड के बाद जितने भी सीट खाली रहेंगे वो आपको 31 तारीख को देखने को मिल जाएंगे। कब देखने को मिल जाएंगे? 31 तारीख को आपको जितने भी वैकेंट सीट्स है, जैसे डीयू में जारी हुआ है वैकेंट सीट्स, वैसे यहाँ पर भी हरियाणा यूनिवर्सिटी भी आपको यहाँ पर जारी कर देगी 31 तारीख को, ठीक है। तो जब ये आएगी वैकेंट सीट की लिस्ट, तो उस पर भी हम आपको अपडेट दे देंगे। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ये हो गया। अब देख लो कितने सारे कोर्स चलते हैं, जैसे वीवोक अभी बताया, ठीक है, ये जो है जनरल टेस्ट के आधार पे होता है। ये भी अभी आपको दिखाया था, जनरल टेस्ट के आधार पे होता है, इसीलिए इसका कट ऑफ कम देखने को मिला, क्योंकि जनरल टेस्ट का जो इस बार आप जानते ही हो कि इस बार बहुत ज्यादा नंबर नहीं आए हैं, ठीक है। तो यहां पर कट ऑफ आपको कम देखने को मिल रहा है, इसका भी, इसका भी, इसका, क्योंकि बायोलॉजी लिया जा रहा है, इसमें बायोलॉजी के नंबर जोड़े जा रहे हैं, इसलिए 250 में आप देखना 243 नंबर जा रहा है हाईएस्ट, ठीक है। तो इसलिए क्योंकि बायोलॉजी में ज्यादा नंबर आते हैं बच्चों के, ठीक है, या फिर मतलब जैसे भी हो, बच्चे ज्यादा पढ़ते हैं जैसे भी, बट यहाँ पे ज्यादा नंबर देखने को मिल रहे हैं। साइकोलॉजी यहाँ पर देख सकते हो, साइकोलॉजी में जिन्होंने आप लिया होगा डोमेन सब्जेक्ट साइकोलॉजी, तो उनका एडमिशन यहाँ पे हो सकता है, ठीक है, आपने अप्लाई किया होगा, ठीक है। तो साइकोलॉजी में जितने नंबर आए होंगे उसके आधार पे यहाँ पे कट ऑफ बन रहा है। देन आप देखोगे आगे, तो ये है, ठीक है, बीएससी एमएससी इंटीग्रेटेड कोर्स, ठीक है, केमिस्ट्री के लिए। और यहाँ पर ठीक है, बीएससी एमएससी अगर आप करना चाहते हो केमिस्ट्री में, ठीक है, ये इंटीग्रेटेड कोर्स है, तो ये जो है केमिस्ट्री आपको लेना था, मैथमेटिक्स लेना था, अगर आप मैथमेटिक्स करना चाहते हो फिजिक्स के लिए फिजिक्स, तो इसमें जो है कट ऑफ आप वहां पे देख सकते हो कितना कट ऑफ बना हुआ है, ठीक है। आगे ये सब हमने यहाँ पे लगा दिया है, एक एक करके अच्छे से देख लेना, ठीक है, और नहीं तो फिर वो पीडीएफ वहां से डाउनलोड कर लेना, वहां से देख लेना, इसमें अच्छे से विजुअल नहीं होगा, ठीक है। तो ये हो गया, ये जो है यहाँ पर था, ये किसके लिए, बैचलर ऑफ साइंस, ये साइकोलॉजी के लिए था, ये सब हमने यहाँ पर लिस्ट लगा दिया है, ठीक है। ये जो आपका था, ये जो है रिटेल एंड लॉजिस्टिक मैनेजमेंट वीवो का था, वैसे यहाँ पर जो है ये वीवो का ही है। देन यहाँ पर आप देखोगे ये किसके लिए है, वोकेशनल स्टडीज एंड स्किल डेवलपमेंट, ठीक है, वेस्ट मैनेजमेंट वाला, तो वो देख सकते हो यहाँ पे कट ऑफ, ठीक है। तो ये आप ना डाउनलोड कर लेना, जैसे इसका कट ऑफ जो है यहाँ पर देखोगे लास्ट, तो ये काफी यहाँ पे, जैसे ईडब्ल्यूएस के लिए सिर्फ 73 नंबर, सिर्फ 73 नंबर, ठीक है। तो इतने नंबर पे भी आपको एडमिशन मिल जाएगा, ठीक है, अगर 73 नंबर भी है तो यहाँ पे आपको एडमिशन मिल रहा है वीवॉक में, ठीक है। फिर यहाँ पर देखो बीएससी एमएससी मैथमेटिक्स के लिए इसका जो है लास्ट देखोगे यहाँ पर, तो ये तो वेटिंग लिस्ट है, यहाँ पे देखो 163 नंबर गया, क्योंकि मैथ्स में ज्यादा बच्चों को नंबर नहीं आता, इसलिए यहाँ पर 163 नंबर। लेकिन वहीं अगर बायोलॉजी वाला देखोगे तो बायोलॉजी जिसमें लिया जा रहा है उसका कट ऑफ देखो तो कितना हाई गया है, ठीक है, 243 नंबर। तो ये सब कट ऑफ यहाँ पे आ चुका है फर्स्ट राउंड का, कैटेगरी वाइज पूरा जो है मेरिट लिस्ट बनकर के आ गया है, वेटिंग लिस्ट भी इन्होंने दे दिया है। केमिस्ट्री के लिए आप देख सकते हो, केमिस्ट्री का भी कट ऑफ जो है हाई गया है, 226 नंबर हाईएस्ट है, और अनरिजर्व में सबसे नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको 189 नंबर देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो वैसे ये हर कैटेगरी आप अपना अपना देख सकते हो, ठीक है। ये पूरा आप पीडीएफ वहां से डाउनलोड कर लो, या फिर हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहां से आपको सारे पीडीएफ आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर कि सेकेंड राउंड कब आएगा। देखो वैकेंट सीट्स अगर 31 तारीख को अगर जो है वैकेंट सीट की जो लिस्ट आएगी, अगर सीट खाली रहते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर सेकेंड राउंड भी आएगा। वो कब आ जाएगा, तो यहाँ पर सेकेंड काउंसलिंग 1 तारीख को यहाँ पर आ रहा है, डिस्प्ले ऑफ कैटेगरी वाइज अलॉटमेंट लिस्ट एंड ऑफर ऑफ एडमिशन, तो ये 1 तारीख को जो है सेकेंड लिस्ट आ जाएगी, तो उस पर भी हम आपको अपडेट दे देंगे। देन यहाँ पर ऑनलाइन पेमेंट ऑफ फी फॉर सेकेंड राउंड का आ जाएगा कब, 1 से 3 तारीख रहेगा, मतलब वही, ठीक है। अभी जैसे 28 को आया, 28 से 30 है, वैसे 1 को आएगा तो 1 से 3 तक रहेगा, ठीक है। फिर वैकेंट सीट्स अगर बचते हैं तो फिर वो 4 तारीख को यहाँ पर वैकेंट सीट्स अनाउंसमेंट हो जाएगी। देन थर्ड काउंसलिंग भी आएगी, अगर यहाँ पे जैसे 4 तारीख को अगर पता चलता है कि नहीं सीट्स खाली है, तो फिर यहाँ पे थर्ड राउंड भी लाना पड़ेगा, वो आ जाएगा आपका 5 तारीख को। फिर 5 से 7 आपका पेमेंट का जो है लिंक आपको मिल जाएगा, ठीक है, 5 से 7। देन आप देखोगे, ठीक है, वैकेंट सीट्स 8 तारीख को अगर बचता है तो फिर से ये कह रहे हैं कि नहीं हम 4th राउंड भी ला सकते हैं, अगर सीट्स बचते हैं तो 4th राउंड भी आ सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर अगला देखते हैं। आप देखो अभी तक हमने जितना भी इंफॉर्मेशन दिया वो जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा के लिए दिया है। अब चलते हैं, हम यहाँ पर बता देते हैं आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ
ठीक है, कश्मीर की तरफ ले चलते हैं। ये है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर का वेबसाइट। यहां पे आओगे तो यहां पे देख सकते हो, जैसे ये ऊपर दिख रहा है ना, ये फर्स्ट काउंसलिंग नोटिस फॉर एडमिशन टू बीएससी ऑनर्स फिजिक्स, ठीक है। वैसे यहां पर आ चुका है फिजिक्स का, मैथ्स का भी आ चुका है, ठीक है। जैसे इसको हम क्लिक करेंगे एडमिशन वाले को, तो ये जो है ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हो, ठीक है, इसमें कहां पे गया, ठीक है, ये देखो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड काउंसलिंग नोटिस फॉर वीवॉक टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट। तो इनका जो है ये लिस्ट आ चुका है, जिनको वीवॉक में एडमिशन मिला उनका लिस्ट आ चुका है और उनको बुलाया भी गया है, ठीक है। 28 तारीख को शायद बुलाया भी गया है, तो जो भी बच्चे जिनको पता होगा वो गए होंगे, ठीक है। यहां पर बात करते हैं, जैसे ये देखो ये मैथमेटिक्स का आ चुका है 27 तारीख को, ठीक है। देन यहाँ पर ये किसके लिए आ चुका है, मैथमेटिक्स और फिजिक्स के लिए भी आया है। फिजिक्स का यहाँ पर, हाँ ये देखो, तो फिजिक्स और मैथमेटिक्स कोर्स आप देख सकते हो कौन कौन सा कोर्स चलता है, अभी पीछे दिख रहा था, ठीक है, एक मिनट, ठीक है, अभी दिखाते हैं आपको। तो यहां पर इन दोनों का आ चुका है, तो क्या कर सकते हो, यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये ओपन हो जाएगा कि भाई यहाँ पे मैथमेटिक्स का कट ऑफ कितना गया है फर्स्ट राउंड में, ठीक है। फर्स्ट राउंड में कितना कट ऑफ गया है वो सब कुछ यहाँ पे आपको दिख जाएगा। तो एक बार ये ओपन हो जाए फिर मैं आपको दिखा देता हूं, ठीक है। ये देखो ओपन हो गया। तो इसमें आप ध्यान से देख सकते हो, जैसे यहां पर क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स। अच्छा ध्यान रखना, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर का टोटल 4 कैंपस है, ठीक है। एक तो मेन कैंपस है, फिर ग्रीन कैंपस है, ऐसे 2 और कैंपस हैं। तो ये कौन से कैंपस में है, ये तो तुलमुल्ला, ठीक है। तो ये जो है इनका मेन कैंपस है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ जो मेन कैंपस है यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स यहाँ पे बताया जा रहा है, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स। तो ये जो है 28 तारीख को आया है लिस्ट, और इसमें आप देख सकते हो कि जो पहला जो यहाँ पर सबसे हाईएस्ट जो नंबर है वो है 184, फिर जो सेकंड है बहुत डाउन आ जाता है 111 नंबर का, 184 सीधा 111 नंबर, ठीक है। तो ये सब देख सकते हो, कैटेगरी वाइज यहाँ पे बता दिया गया, इधर नेम्स लिखे हुए हैं, ठीक है। जो लास्ट यहाँ पे हमको दिख रहा है वो कितना है, 61 नंबर। तो सिर्फ 61 नंबर भी किसी के हैं तो वो भी, उनको भी यहाँ पर एडमिशन मिल सकता है, ठीक है, आराम से यहाँ पर आपको एडमिशन मिल जाएगा। अब जो ऊपर लिखा हुआ है उसको पढ़ लो, द कैंडिडेट मेंशन्ड बिलो हैव बीन प्रोविजनल सेलेक्टेड, ठीक है, सिलेक्टेड हैव बीन प्रोविजनल सेलेक्टेड, थोड़ा ठीक है, शायद ग्रामर में मिस्टेक है, एडमिशन टू द बीएससी, ठीक है, बीएसएससी ऑनर्स मैथमेटिक्स प्रोग्राम, ठीक है, बीएससी होना चाहिए, बीएस डबल एस इन्होंने लगा दिया है, मे बी मिस्टेक होगा कुछ, ठीक है। ऑफर्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर जम्मू एंड कश्मीर इन द ऑर्डर ऑफ मेरिट फॉर द सेड प्रोग्राम, ठीक है। इन दिस रिगार्ड all the below mentioned student are directed to complete the online submission formalities by or before 31st of जुलाई, ठीक है। तो 5 बजे 5 PM यहाँ पर बताया जा रहा है। तो 5 बजे तक 31 जुलाई तक आप जो है जितनी भी चीजें हैं सारा जो है ऑनलाइन सब आपको फिल कर देना है, ठीक है। जितने भी फॉर्मेलिटीज हैं आपको ईमेल पे पता चल गया होगा कि आपका जो है इसमें लिस्ट में नाम आया कि नहीं, ईमेल पे कुछ ना कुछ आपको मिला होगा। फिर यहाँ पे वेटिंग लिस्ट बताया जा रहा है। देन यहाँ पर और भी जैसे ओबीसी कैटेगरी के लिए, फिर एसटी कैटेगरी के लिए यहाँ पर देख सकते हो सिर्फ 33 नंबर, ठीक है, सिर्फ 33 नंबर एसटी कैटेगरी, ठीक है, देख सकते हो। फिर यहाँ पर वेटिंग लिस्ट, फिर एससी कैटेगरी के लिए सिर्फ 20 नंबर, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए जो है यहाँ पर 48 नंबर पे एडमिशन हो रहा है। तो आप देख सकते हो कट ऑफ बहुत नीचे गया है, ठीक है। फिर अब ये ध्यान रखना कि यहाँ पे आपको क्या और चीजें लेकर के जानी है, ठीक है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि तुलमुल्ला कैंपस में आपको 1 अगस्त 2025 को 3 बजे तक चले जाना है, ठीक है। फॉर्म विथ वैलिड फीस सबमिशन रिसिप्ट, जो भी आप फीस सबमिट करोगे वो उसका जो है फिर रिसिप्ट लेकर के जाना है, ठीक है। और यहाँ पर डॉक्यूमेंट और फोटो कॉपी ऑफ फीस सबका जो है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और फोटो कॉपी भी लेके जाना है, ठीक है। क्या क्या लेके जाना है ध्यान रखना, जो है मार्क्स सर्टिफिकेट आप क्वालिफाइंग एग्जाम से, यानी कि 10th 12th सर्टिफिकेट या फिर सीसीटीसी जो कहते हैं वो सब चीजें, ठीक है। सीयूटीजी जो है एडमिट कार्ड और जो है स्कोर कार्ड जो आपका है वो 5 जो है पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लेकर जाना है, कैटेगरी सर्टिफिकेट लेकर के जाना है, ठीक है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा जो है ये इशू होना चाहिए, ध्यान रखना, ठीक है। फिर यहाँ पर माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट जिसको कहते हो, ठीक है। यहाँ पर फिर एंटी रैगिंग अंडरटेकिंग, तो ये सब भर करके और ले करके जाना है कहाँ पर, तो आपको इस यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स तुलमुल्ला जो कैंपस है इनका, वहां पे आपको 1 अगस्त तक यहाँ पे या फिर उससे पहले तक चले जाना है, ठीक है। और यहाँ पे ये सारी चीजें हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं ये किसका था, तो ये हमने बताया भाई कि ये है आपका, यहाँ पे ये किसके लिए था, ये आपका मैथ्स के लिए था, ठीक है। इसी तरीके से फिजिक्स का भी आया हुआ है, तो एक एक करके आप डाउनलोड कर सकते हो या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हो, वहां पर आपको देखने को ये सारी चीजें मिल जाएंगी, ठीक है। हम आपको ले चलते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये अभी दिखा देते हैं आपको, ये है सेंट्रल
ठीक है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ कश्मीर। तो फर्स्ट राउंड यहाँ पे जो है कट ऑफ आ गया है। अब देख सकते हो यहाँ पे कौन कौन से कोर्स चलता है। तो यहाँ पे आपको बीए एलएलबी, ठीक है, बीबीए ऑनर्स आपको देखने को मिल जाएगा, बीएससी ऑनर्स विद रिसर्च आपको देखने को मिलता है बायोटेक्नोलॉजी में, जूलॉजी में, फिजिक्स में, मैथमेटिक्स में। तो अभी तक जो कट ऑफ आया है वो आपका इन दोनों का आया, फिजिक्स और मैथमेटिक्स का, बाद बाकी का नहीं आया है, ठीक है। और एक ये आ गया था, पहले ही आ गया था ये, ठीक है। तो अब तक तो इनका जो है फिजिकल वेरिफिकेशन भी हो गया सर, ठीक है। तो ये देखो बुलाया गया था जिनका वीवॉक में एडमिशन हुआ है, उन सबका नाम और उनको बुलाया गया था, ठीक है, 28 तारीख को ही साथ बुलाया गया था, ठीक है। तो ये सब नाम उनके थे। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, ये सब उसी के लिए, यहाँ पे 28 तारीख को बुलाया गया था और 10:30 बजे तक इनको जो है वहां पे ये सारी चीजें लेकर के बुलाया गया था, ठीक है। तो ये अब तो डेट बीत गया है। आगे बात कर लेते हैं यहाँ पे मैथमेटिक्स के लिए। तो ये हम आपको दिखाई दिया अभी थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, सीधा आप देख लेते हैं फिजिक्स वाला, ठीक है। ये बता ही दिया, अभी पढ़ करके पूरा बता दिया था, ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर के आपको जाने हैं। तो ये है किसके लिए, ये है बीएससी ऑनर्स फिजिक्स के लिए। तो बीएससी ऑनर्स फिजिक्स के लिए यहाँ पर डेट ऑफ काउंसलिंग बता दिया गया है, 29 जुलाई से 1 अगस्त तक आपका डेट ऑफ काउंसलिंग यहाँ पे रहने वाला है। देन यहाँ पर कहा जा रहा है कि ऑफलाइन काउंसलिंग कराने जाओ तो 4 बजे से लेकर के 10 बजे से लेकर के 4 बजे के बीच आप कभी जा सकते हो। ऑनलाइन काउंसलिंग करवाना है तो 10 AM से 1 PM आपको टाइम दिया गया है। जूम मीटिंग के थ्रू यहाँ पर करवाया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर शेड्यूल आपको मिल जाएगा, यहाँ पर जूम का लिंक दिया गया है, बट ये लिंक ओपन कैसे होगा, ठीक है, पीडीएफ में ये ओपन नहीं हो रहा था, ठीक है। तो आपके ईमेल पे कुछ ना कुछ आया होगा, या फिर मैं बता देता हूं यहाँ पे इनका जो है कॉन्टैक्ट नंबर भी है, देख सकते हो इधर कट ऑफ देख सकते हो, ठीक है। 167 नंबर हाईएस्ट क्या है, सबसे नीचे देखोगे 60 नंबर है, ठीक है। ये सब कट ऑफ ही देख सकते हो, जनरल कैटेगरी ये सब है, इसमें सारी कैटेगरीज का है साथ में, ठीक है। अब ये जो है यहाँ पे इनका आपको, ठीक है, इनका जब इनका वेबसाइट खोलोगे तो वहां पे आपको मिल जाएगा कहीं ना कहीं देखने को इनका कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है। तो उससे आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो, ठीक है। मैंने यहाँ पे दिया था, ये दिख नहीं रहा है, ठीक है, मैंने यहाँ पे लगा था, ये भी दिख नहीं रहा, ठीक है। तो आप जो है ईमेल पे वैसे आया होगा आपको, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप ये पीडीएफ जो है या तो वेबसाइट से डाउनलोड कर लो या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लेना, वहां पर ये सारी चीजें हम प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है। तो जिनका भी एडमिशन हुआ है, ठीक है, चाहे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में, जिनका भी नाम इसमें दिख रहा है, चाहे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा में, आप सभी को कांग्रेचुलेशंस, ठीक है। आपका यहाँ पर प्रोविजनल एडमिशन तो मान के चल सकते कि हो गया है। आप फिजिकल वेरिफिकेशन ऑनलाइन जो भी आप करवाना चाहते हो जाकर के करवा लेना, सारी चीजें डॉक्यूमेंट सबमिट कर दोगे और आपका एडमिशन यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो ये रही सारी बातें यहाँ पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा और सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर को लेकर के। फर्स्ट राउंड का जो है यहाँ पर कट ऑफ आ चुका है, सेकेंड राउंड जब आता है तो उसके बारे में भी हम यहाँ पे अपडेट आपको प्रोवाइड करवा देंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और यूनिवर्सिटी जो अभी आ रही है कट ऑफ, उसके ऊपर भी हम अपडेट देते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, खुश रहिए, पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए।